हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 11 जुलाई 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है उससे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैंने इस सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव करंट अफेयर लिए हैं जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन, जहां पर आपको मिलेगा डेली पीडीएफ। दोस्तों, इसके साथ आपको मिलेगा डेली क्विज। सुबह पढ़िए और रात को अपना टेस्ट दीजिए, अपना रिवीजन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कभी भी आप देखिए दोस्तों, यदि आप कोशिश कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब आप सब कुछ पा लेंगे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। बी पॉजिटिव, बी अलर्ट। देखिए दोस्तों, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? हु हैज वॉन वीमेंस सिंगल्स टाइटल एट विंबलडन 2022? तो दोस्तों, इस अवार्ड को जीता है एलेना रायबकीना ने। किसने? एलेना रायबकीना ने। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलेना रायबकीना किस देश के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, कजाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। किसे? कजाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, ओंस ज़ेबियोर ये कहां के खिलाड़ी हैं? ये ट्यूनेशिया के खिलाड़ी। कहां की? ट्यूनेशिया की ये प्लेयर है। अब दोस्तों, यहां पे लिखा है एशले बार्टी। एश से याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। एस से याद रखिएगा आप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर इनके नाम में ही छुपा है। किस देश की? ऑस्ट्रेलिया। एमा रादुकानो। तो दोस्तों, एमा बोलने पर आ रहा मां। तो दोस्तों, जब भी हम गलती करते हैं तो हमारी मां जो है ईंट से मारती हैं। ईंट मतलब होता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिक। तो ब्रिक से आप याद रखिएगा ब्रिटेन। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बताई है ताकि आपको हर एक पॉइंट याद हो जाए। तो दोस्तों, कजाकिस्तान की है कौन? एलिना रायबकीना। इन्होंने फाइनल में ओंस ज़ेबियोर को हराया है। देखिए फ्रेंड्स, ट्यूनेशिया की जो ओंस ज़ेबियोर है पूरे अफ्रीका और अरब क्षेत्र से ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। एलिना रायबकीना का जन्म रूस की कैपिटल मॉस्को में हुआ, लेकिन 2018 से कजाकिस्तान का ये प्रतिनिधित्व कर रही हैं। एलिना रायबकीना की बात करें तो ग्रास कोर्ट स्लैम जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। दोस्तों, ज्ञान के पिटारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ज्ञान के भंडारे में आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट विनर्स के नेम के बारे में। देखिए दोस्तों, अब तक ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन तीनों ओपन के विनर्स के नाम हमें पता चल गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष सिंगल्स जीता राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? कमेंट बॉक्स पर बताइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला सिंगल्स जीता एशले बार्टी ने। किस देश के खिलाड़ी? कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रेंच ओपन 2022 को जीता है पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल ने। और फ्रेंच ओपन 2022 महिला सिंगल्स जीता है ईगा स्वितेक। ये किस देश की प्लेयर है? पोलैंड की। किस देश की प्लेयर है? पोलैंड की। तो देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है इनका नाम याद रखने की। ईगा, गा मतलब होता है गाना, और दोस्तों यहाँ पे लिखा है पो। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये एक गाना सुना होगा, पो गाना आपने सुना होगा। तो उस प्रकार से आप रिलेट कर पाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। विंबलडन 2022 पुरुष सिंगल्स किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। आफबू याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है दोस्तों और यूएस ओपन, ये किस में खेला जाता है? ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन ये क्ले यानी मिट्टी पे खेला जाता है। विंबलडन घास पे खेला जाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है। फ्रेंच ओपन जो होता है मई और जून महीने में होता है। विंबलडन ओपन जून जुलाई महीने में होता है। यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होता है। सबसे पहले शुरुआत 1877 में विंबलडन ओपन की हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में रिम्पैक्ट 2022 नौसैनिक अभ्यास किस देश में आयोजित होने जा रहा है? रिम्पैक्ट 2022 नेवल एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अमेरिका। अब आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बनाई आपके लिए ताकि आपको हर एक पॉइंट याद हो जाए। देखिए, रिम्पैक्ट बोलने पर आ रहा है सिक्स पैक। रिम्पैक्ट बोलने पर क्या आ रहा है? सिक्स पैक। और दोस्तों, अमेरिका के ज्यादातर लोगों का क्या होता है? सिक्स पैक होता है। क्या होता है? सिक्स पैक होता है।
अब दोस्तों जो रिम्पैक 2022 का आयोजन है अमेरिका में कहां पर हो रहा है? हवाई क्षेत्र में हो रहा है। अमेरिका के कहां पर हो रहा है? हवाई क्षेत्र के पर्ल हार्बर में हो रहा है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी युद्धपोत INS सतपुड़ा और निगरानी विमान P-8I ने इस अभ्यास में भाग लिया है। रिम्पैक अभ्यास का कौन सा संस्करण है? 28वां संस्करण है। कितने देश भाग ले रहे हैं? 28 देश भाग ले रहे हैं। दोस्तों ये जो अभ्यास है इसका जो समुद्री चरण है सी फेज है 12 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रहा है और 4 अगस्त 2022 को समाप्त होगा। दोस्तों आज का सबसे पहला नॉलेज का पिटारा खुल गया, ज्ञान का पिटारा खुल गया और ज्ञान के पिटारे में आइए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में। सबसे पहला है गरुण अभ्यास। तो गरुण अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों शाहीन। शाहीन जो है ये चाइना और किसके बीच में होता है? चाइना और पाकिस्तान के बीच में होता है। दोस्तों शाहीन जो है पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और चीन और पाकिस्तान तो दोस्त हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स जिमैक्स। तो जिमैक्स जो है ये जापान वर्सेस किसका है? इंडिया का है। जिमैक्स लिखा हुआ है जिमैक्स। तो दोस्तों नाम में छुपा हुआ देश का नाम, तो ये है जी से आप याद रखिएगा, जे से जापान, आई से इंडिया। नेक्स्ट है मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा रामायण में भारत की तरफ से भगवान राम और श्रीलंका की तरफ से विभीषण, दोनों ने कितनी अच्छी मित्रता निभाई। ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बनाई है, आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों वज्र प्रहार कैसे याद रखेंगे? देखिए अमेरिका पूरी दुनिया का सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है और भारत भी सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है। यदि दोनों का युद्ध हो जाए, आपको ऐसा सोचना नहीं है, ऐसा इमेजिन करना है, तो एक वज्र प्रहार हो सकता है। जो कैरेट सैन्य अभ्यास है ये होता है यूएस और बांग्लादेश के बीच में। यूएस और किसके बीच में होता है? बांग्लादेश के बीच में होता है। नेक्स्ट है अल नगाह। दोस्तों इसको याद करने की बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बनाई है। पहले जानिए किसके बीच में होता है? इंडिया वर्सेस ओमान। इंडिया और ओमान के बीच में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा नगाह। नगाह बोलने पर आ रहा है नाग। नाग मतलब होता है स्नेक। जैसे कोई व्यक्ति किसी स्नेक को देखता, सांप को देखता है, तो क्या बोलता है? ओ मैन कितना बड़ा सांप है, ओ मैन ये कितना बड़ा नाग है। ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और बहुत ही प्यारी प्यारी इंटरेस्टिंग ट्रिक आपके दिमाग में घुस रही होंगी। तो चलिए दोस्तों आइए बढ़ते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? Which country's Prime Minister रानिल विक्रमसिंघे has resigned from his post? तो दोस्तों रानिल विक्रमसिंघे हाल ही में मैंने आपको बताया था ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। दोस्तों महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफा के बाद रानिल विक्रमसिंघे 12 मई 2022 को पीएम बने थे। आर्थिक संकट से नाराज दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है? हजारों जो प्रदर्शनकारी हैं 9 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति भवन पर इन सभी ने कब्जा कर लिया है। और दोस्तों जनता क्या मांग कर रही है कि प्रेसिडेंट को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहां की जनता जो है राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका? गोटबाया राजपक्षे, इनके खिलाफ लंबे वक्त से गोटा गो गामा गोटा गो होम आंदोलन चला रही है। दोस्तों श्रीलंका की बात करें तो प्रेजेंट में श्रीलंका के ऊपर $51 बिलियन का विदेशी कर्ज है। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने पहले से हाथ खड़े कर दिए हैं। 12 अप्रैल 2022 को विदेशी लोन के डिफॉल्ट ना चुकाने की इन्होंने घोषणा कर दी है। इनमें से 10% जो हिस्सेदारी है किसकी है? चीन की है। हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए श्रीलंका ने चीन को $1.4 अरब का कर्ज दिया था और इसे ना चुकाने पर 2017 में श्रीलंका ने इसे चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, बिग अनाउंसमेंट है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं बहुत सारे बैचेस जो कि हमारे रूट एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जैसे पॉलिटी बैच, अरिथमेटिक बैच, साइंस बैच, हिस्ट्री बैच और ज्योग्राफी बैच, जो कि भारत के लगभग सब एग्जाम के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करना है लाइव सेशन के लिए। आप सभी को ये सारे बैचेस मिलेंगे हमारे रूट एप्लीकेशन पर, जो कि पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक है। तो दोस्तों अभी जाएं और लिंक पे दिया गया है रूट एप्लीकेशन का लिंक, डाउनलोड करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें।
चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? इन विच स्टेट विल बी दी 36th नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड? तो नेशनल गेम्स कहां पर हो रहे हैं? गुजरात राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक चलेगा? 27 सितंबर से लेकर के ये चलेगा 10 अक्टूबर तक। याद रखिएगा, 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान का पिटारा खुल गया फिर से, और आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो 7 जो हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, 7 मेडल जीते हैं। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन रही हैं? भवानी देवी। माधवपुर मेला किस राज्य में लगता है दोस्तों? गुजरात राज्य में। वतन प्रेम योजना का संबंध किस राज्य से है? ये भी गुजरात राज्य से है। किस राज्य के 5 गांव में बालिका पंचायत का गठन किया गया है? हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, तो दोस्तों इसका गठन गुजरात राज्य में किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जिसका आयोजन 2022 में किया गया, सबसे अधिक मेडल किसने जीता है? तो पहले नंबर पे हरियाणा है, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है कर्नाटक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित होंगे? तो दोस्तों इसका आयोजन एमपी में किया जाएगा, मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर रिसेंटली? तो दोस्तों इनका नाम है आर.के. गुप्ता। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बता देता हूं राजीव कुमार जी के बारे में। राजीव कुमार कौन है दोस्तों? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो राजीव कुमार जी हैं हाल ही में किस नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। दोस्तों इसके अलावा अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। यहाँ पे बात हमने की है इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन का गठन कब किया गया? इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया 25 जनवरी 1950 को। हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस, यानी वोटर्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसके अलावा दोस्तों हमारे संविधान के भाग 15 में, किस भाग में? भाग 15 में, पार्ट 15 में बताया गया है इलेक्शन कमीशन के बारे में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 324 से लेके 329 ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। अब आपसे पूछा जा सकता है जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इनकी नियुक्ति जो होती है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं पे अन्य आयुक्तों की बात करें तो इनकी नियुक्ति 6 साल या फिर 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक के लिए की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the nominated president of the Confederation of Indian Industry? तो इसका सही उत्तर है R. दिनेश। दोस्तों इनका नाम याद करने की एक इंटरेस्टिंग सी ट्रिक आप सभी के लिए मैंने बनाई है, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे बोल रहे हैं दिनेश। दिनेश बोलने पर हमारे दिमाग में दिनेश कार्तिक की इमेज बनती है। अब दोस्तों दिनेश कार्तिक का धीरे धीरे क्रिकेट में करियर खत्म होने वाला है, तो अब वो क्या करेंगे? अब वो इंडस्ट्री चलाएंगे। अब वो क्या चलाएंगे? उद्योग चलाएंगे। हालांकि वो चलाएंगे नहीं, बस आपको कहानी याद रखनी है ताकि आपको इनका नाम याद हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे अन्य ऑप्शन भी है, आइए एक एक करके जानते हैं सभी के बारे में। परितोष त्रिपाठी, तो परितोष त्रिपाठी कौन है? ये SBI जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और CEO हैं। सुरंजन दास कौन है? AIU के नए अध्यक्ष हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए असित रात, तो असित रात जो है अबीबा इंडिया के नए CEO और MD हैं। CII की स्थापना कब हुई? 1895 में, और एक गैर सरकारी व्यापार संघ के रूप में कार्य कर रही है। चलिए दोस्तों आइए बढ़ते हैं 7वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव 13 एक्सप्रेसवेज? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में 13 एक्सप्रेसवे हैं। हाल ही में एक नया एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं। तो दोस्तों 16 जुलाई को 296 किलोमीटर की लंबी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक होगी? तो देखिए ये इटावा से लेके चित्रकूट तक होगी। इटावा से लेके चित्रकूट तक। चित्रकूट के बाद यहाँ पे बांदा पड़ेगा, महोबा,
हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। इन जिलों से होकर के गुजरेगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है और ये 4 लेन होगी, लेकिन इसका विस्तार 6 लेन तक किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में डीजीसीए की किस एयरलाइंस को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया गया? रिसेंटली डीजीसीए हैज गिवन एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट टू विच एयरलाइन? तो इसका सही उत्तर है आकाशा एयरलाइंस को हाल ही में ये सर्टिफिकेट दिया गया है। दोस्तों, भारत की जो नई एयरलाइन है आकाशा एयर, ये राकेश झुनझुनवाला के द्वारा संचालित की जा रही है। भारत की जो नई एयरलाइन है आकाशा एयर को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्रदान किया है। एयरलाइन का ऑपरेशनल जुलाई के अंत में शुरू हो जाएगा। यानी ये कब से स्टार्ट होगी? जुलाई के अंत तक। ये जरूरी था कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिले, उसके बाद ही उड़ान भर सकता है। आकाशा एयर की स्थापना कब हुई? दिसंबर 2021 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। नागरिक उड्डयन मंत्री का क्या नाम है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों, आप सभी के सामने नॉलेज फैक्ट्री आ रही है। मैं आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्विज के बारे में बताने वाला हूँ। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोकरूप कौन सा है? तो यह लवड़ी। कबीर हिंदी को किस स्थानीय भाषा डायलेक्ट में लिखते थे? अवधी में। पुष्कर मेले का आयोजन हर साल कहाँ पर होता है? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? चित्रकला में। सलार जंग म्यूजियम ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम ये कहाँ पर है दोस्तों? गांधीनगर गुजरात में है। दोस्तों, आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल को किसने शुरू किया है? हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव? तो दोस्तों, इस पहल को गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका मकसद क्या है? जो छोटे शहर हैं भारत के, जो भारत के स्मॉलर सिटीज हैं, वहां पे स्टार्टअप की जो चुनौतियां आती हैं, स्टार्टअप को और बढ़ावा देना, स्टार्टअप के लिए जो भी समस्याएं आती हैं उसको दूर करना। यहाँ पे बात हमने गूगल की है, तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई। कब? 1998 में। इसके फाउंडर कौन है? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूएस में। प्रेजेंट में इसके सीईओ कौन है? भारतीय मूल के सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? दोस्तों, हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है। हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने? हेमंत धनजी। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नीरज चोपड़ा बनाए गए हैं। किस राज्य की सरकार ने SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को अपना वित्तीय सलाहकार बनाया? आंध्र प्रदेश। किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र 24 मीटर का जो है लगाया गया है? तो दोस्तों, चंडीगढ़ में वायु को क्लियर करने के लिए लगाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब बारी है 9 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन करने की। दोस्तों, 10 जुलाई को संडे था और संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और वीकली करंट अफेयर्स में साथ साथ 4 से लेकर 10 तक सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, शिंजो आबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में हत्या कर दिया गया? तो दोस्तों, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि प्रेजेंट में जापान के PM कौन है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जापान के प्रेजेंट में PM का नाम क्या है। हाल ही में G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ कांत को। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में मिशन कौशल कर्मी की शुरुआत की गई? दिल्ली में। आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल प्रेजेंट में कौन है। भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न यह रहा, चेन कुरिंजी बचाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? केरल में। खारची महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? त्रिपुरा में। किस राज्य में नैरोबी मक्खियां के कारण त्वचा संक्रमण फैलता है देखा गया है? दोस्तों, यह है सिक्किम में। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन 4 जुलाई से 7 जुलाई कहां पर किया गया? लखनऊ में। चलिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों, इनका क्या नाम है? सुरंजन दास। मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। देखिए फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है।
तो दोस्तों प्रश्न आप सभी के सामने एक नया प्रकार का प्रश्न है। आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, आपको बताना है ये किस व्यक्ति की इमेज है, ये कौन से पर्सन है इस इमेज में। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने रहा, एलेना रायबकीना का संबंध किस देश से है। कमेंट बॉक्स पर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 11 जुलाई के करंट अफेयर्स को भी कवर किया। आशा करता हूं कि आपको सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं लाइव नहीं आ पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वेट कीजिए। कल से हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे डेली सुबह 7 बजे। बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, हमारा सेशन 35 से 40 मिनट्स का ही होगा, क्योंकि हम आपके टाइम की वैल्यू करते हैं। उतने ही समय में हम आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे, लेकिन अब आपके साथ लाइव रहेंगे इंटरैक्टिव पैनल, डिजिटल पैनल में। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।